हेलो जी, हेलो। कैसी है पब्लिक? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के इस सेशन के अंदर। और मित्रों, इस सेशन में वी आर गोइंग टू एनालाइज लास्ट 10 अटेम्प्ट्स सीए इंटर इनकम टैक्स पेपर, और हम ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स का क्या वेटेज रहा है पिछले 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर में। माइंड यू, ये हमारे पास जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस है। जो आपके 15 मार्क्स के एमसीक्यू हैं उनका एनालिसिस इसमें कवर्ड नहीं है, क्योंकि वो कहीं से भी एमसीक्यूज बनते हैं। लेकिन आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो कहां से बने हैं इसका एनालिसिस हमने किया है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि 3 चैप्टर ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट के इतने फेवरेट है, जिनसे इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में 16 मार्क्स तक का पेपर पूछ रहा है। और एक चैप्टर और है जिसमें से लगभग हर अटेम्प्ट में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। ये प्रिडिक्टेबल है, ये प्रिडिक्टेबल है। अगर ये टॉपिक आप कर लेते हो तो आप भी आउट ऑफ 35, बोल रहा हूं आउट ऑफ 35, जो सब्जेक्टिव पेपर आएगा 35 मार्क्स का, उसमें से 16 नंबर, दैट इज ऑलमोस्ट आधा आपका सब्जेक्टिव पेपर 3 चैप्टर से हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा 3 चैप्टर से। आइए देखिए, आपके पास आईसीएआई हर अटेम्प्ट में दिसंबर 21 से एनालिसिस किया है टिल सितंबर 25। अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले 10 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने लगभग हर अटेम्प्ट के अंदर आपके पास रेसिडेंशियल स्टेटस से 6 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा है। कई बार 7 का भी आया है, लेकिन 6 नंबर तक का आया है, एक्सेप्ट जनवरी 25 वाज एक्सेप्शन, तब आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन अदर देन दैट आप देखो कि इट इज दी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ द इंस्टीट्यूट, जहां पर वो आपसे इससे क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो 6 नंबर आपके डेड श्योर है कि रेसिडेंशियल से आएंगे ही आएंगे, काफी अच्छे चांसेस है। मतलब 99% चांस है कि यहां से आएगा ही, 1% तो ऊपर नीचे जैसे जनवरी में हो गया वैसे हो ही सकता है। तो 6 नंबर का रेसिडेंशियल स्टेटस पूछ ही रहा है इंस्टीट्यूट। इसके अलावा हर अटेम्प्ट में आप देखो तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से 6 नंबर तक का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। रेसिडेंशियल स्टेटस इज वेरी इजी चैप्टर। अगर आपने उसको ढंग से कर लिया तो यू कैन फेच 100% मार्क्स इन रेसिडेंशियल स्टेटस। तो 6 में 6 नंबर लाना इज नॉट अ बिग डील इन रेसिडेंशियल स्टेटस। सिमिलरली सेट ऑफ इज ऑल्सो वेरी इजी चैप्टर। 15-20 चैप्टर में सारे 15-20 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस मल्टीपल क्वेश्चंस, राइट? तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वेरी इजी चैप्टर। यू कैन इजिली फेच 6 मार्क्स इन दिस। 6 और 6 12 नंबर तुम्हारे तैयार हो चुके हैं। 35 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव आया है उसमें से 2 चैप्टर में 12 नंबर आ गए। इसके अलावा जिसमें थोड़ी सी तुमको तकलीफ होती है, टीडीएस टीसीएस थोड़ा बड़ा है, काफी कुछ रटना पड़ता है, रेट्स पर रटने पड़ते हैं, एक्सेप्शंस रटने पड़ते हैं। लेकिन मेरे दोस्त 4 नंबर का सवाल है। आप देखो हर अटेम्प्ट में, जब से ये न्यू सिलेबस आया है, हर अटेम्प्ट में 4 नंबर के क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। जब से ये न्यू सिलेबस आया है मई 24 से लगभग हर अटेम्प्ट में 4 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। उससे पहले 7 नंबर में भी पूछा गया है, 6 नंबर में भी पूछा गया है। तो न्यू सिलेबस के अंदर अगर मैं बात करूं तो न्यू सिलेबस में 4 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही रहा है मेरे भाई। 4 नंबर का क्वेश्चन आ ही रहा है, यानी कि थोड़ी दिक्कत आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसान है बिल्कुल, लेकिन जब पता है कि टीडीएस टीसीएस से क्वेश्चन आना ही है 4 नंबर का, पता है। मैं कह रहा हूं 10 पेज का चैप्टर होगा, 15 पेज का चैप्टर होगा, लेकिन अगर पता है कि ये 15 पेज पढ़ के 4 नंबर मिलने हैं तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे सर। तो सर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको 6 नंबर, सेट ऑफ में आपके पास 6 नंबर, और टीडीएस टीसीएस में आपके पास 4 नंबर। तो सर ये हो गए 16 नंबर। ये तो प्रिडिक्टेबल है जो आपके पास आ ही रहे हैं। इसके अलावा एक और प्रिडिक्टेबल चीज बताऊं जो आपको हर अटेम्प्ट में दिखेगी। रिटर्न से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। रिटर्न से आपके हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है। हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर का। देख लो बेटा,
रिटर्न्स वाले चैप्टर से, प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, कुछ भी दिमाग लगाने वाला नहीं है, सब कुछ एज इट इज आपको उसमें एक्सेप्ट करने का है। तो सर रिटर्न्स वाले से भी आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन आ ही रहा है हर अटेम्प्ट में। तो मतलब लगभग 20 नंबर आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, अब ये रिटर्न्स वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये हमेशा आपका लास्ट क्वेश्चन होता है, हमेशा लास्ट क्वेश्चन होता है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन 1 कंपलसरी होगा 15 नंबर का, और फिर आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं 2, 3 और 4 में से। तो ये लास्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी ये बी पार्ट होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट होता है 4 नंबर का, 4 नंबर का। तो यूजुअली बच्चे इसको ऑप्शन में ही रखते हैं, क्योंकि आपको 2, 3, 4 में से 2, 3, 4 में से ही आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास 2 पार्ट में आएगा, ए और बी, 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास 2 पार्ट में आएगा, ए और बी, 10 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास 2 पार्ट में आएगा, ए और बी, आपके पास 10 नंबर का। इसमें आपके पास इन तीनों में से आपको कोई भी 2 करने होते हैं, 2 करने होते हैं, कोई भी 2 करने होते हैं। तो अगर आपने इन दोनों को टेकअप कर लिया तो ऑब्वियस है फिर आप रिटर्न्स वाला क्वेश्चन नहीं करोगे। इसीलिए मैंने उसको बताया कि ये बोनस है, बोनस। अगर आपको यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा, देन ओनली यू विल बी जंपिंग हियर। पर मैं कहता हूं कि कर ही लो ना यार, रिटर्न्स का भी एक 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्या ही नुकसान है। मतलब ये वो चैप्टर्स हैं जो इजी चैप्टर्स हैं और काफी अच्छा वेटेज कैरी कर रहे हैं। बच्चा पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सैलरीज को लेकर पागल रहता है, लेकिन सर अगर आप ध्यान से देखो तो उतनी ही वेटेज जितनी पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सैलरी सेट ऑफ सैलरी एचपी पढ़ के आपको मिलेगी, उतनी ही वेटेज आपको ये 3-4 चैप्टर पढ़ के मिल जाएगी, जो कंपेरेटिवली बहुत कम है कंटेंट वाइज, और कॉम्प्लिकेशंस भी इसके अंदर ज्यादा नहीं है। राइट, ऑब्वियस है कि आप ये टोटल इनकम का क्वेश्चन जो 15 नंबर का कंपलसरी में आता है, ये आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको पीजीबीपी अच्छे से नहीं आता होगा, आपको डिडक्शंस अच्छे से नहीं आती होंगी, आपको क्लबिंग के प्रोविजन अच्छे से नहीं आते होंगे। राइट, तो आप ये टैक्स कैलकुलेशन अच्छे से नहीं आता होगा, सरचार्ज लगाना, मार्जिनल रिलीफ निकालना, एएमटी के प्रोविजन 10AA, तो आप टोटल इनकम तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपकी बाकी सारी चीजों में कमांड नहीं है। लेकिन ये सारे चैप्टर तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो बिना बाकी पे डिपेंड हुए। राइट, तो मेक श्योर ऑफ इट कि आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर रहे हो। आपको कसम है उसकी कसम है कि आपको ये 16 नंबर अपने पास पूरे करने हैं और आपको सीए बनना है, वरना फिर वो बोल देगी सुनील अब्बा नहीं मान रहे, वो बोल देगी सुनील अब्बा नहीं मान रहे हैं। तो अब्बा को मनाना है, सीए बनना है, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, सो दैट यू विल बी गेटिंग अ गुड मार्क्स इन। राइट, अगर इसी तरीके का एनालिसिस आप जीएसटी में भी चाहते हो तो कमेंट करो सर जीएसटी का एनालिसिस, कमेंट करो जीएसटी का एनालिसिस, और अगला वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा वो जीएसटी एनालिसिस पे ही होगा, अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस।